चैप्टर द नेकलेस, क्लास 10th। लिखा किसने है? शॉर्ट स्टोरी है गे जे मॉस। ये मटिल्डा है, एक लेडी होती है मटिल्डा, नाम मटिल्डा है उसका, MATILD। तो मटिल्डा लॉज़ेल कैसी होती है भाई? उसको टोटली डिससेटिस्फेक्शन होता है और बड़ी ब्यूटीफुल वुमेन होती है वो। मिडिल क्लास फैमिली में ही उसका बर्थ होता है, मिडिल क्लास फैमिली के क्लर्क से ही उसकी मैरिज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है भाई? उसके डिज़ायर देखते हैं। डिज़ायर्स उसकी होती हैं भाई बहुत ज़्यादा हाई फाई, और इसकी वजह से वो अनहैप्पी रहती है अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में। लग्जूरियस लाइफ और अच्छी वेल्थ, सोशल आउटस्टैंडिंग जो उसकी हो, वो चाहती है कि मुझे वो सब कुछ मिले। अब एक दिन क्या होता है, इनविटेशन मिल जाता है उनको एक बॉल का, एक पार्टी जिसे कहते हैं, उसका इनविटेशन मिलता है उसके हस्बैंड को। तो वो क्या करती है, बोरो कर लेती है ज्वेलरी, उधार ले लेती है ज्वेलरी उस पार्टी में पहनने के लिए। और साथ में क्या करती है, ड्रेस, बड़ी महंगी सी ड्रेस जो उसके हस्बैंड ने सेविंग की होती है 400 फ्रांसेस, वो क्या कर लेती है, वो स्पेंड करके अपनी एक न्यू ड्रेस परचेज़ कर लेती है। अब अच्छी तो बहुत लगती है, अच्छी ज्वेलरी में बड़ी सुंदर लगती है, गुड लुकिंग लगती है। बट होता क्या है भाई, पार्टी कंप्लीट होने के बाद उनको मतलब स्पेक्टेकुलर सक्सेस मिल गई, बट उसके बाद क्या होता है भाई, जब वो रिटर्न कर रहे होते हैं ना, घर पे वापस आ रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई उनका क्या होता है भाई, नेकलेस गुम हो गया, नेकलेस इज़ गॉन, मिसप्लेस हो गया। अब इसका रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, मतलब जिससे इन्होंने उस नेकलेस को परचेज़ किया है उसको ये नेकलेस वापस करने के लिए पैसे लेने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं उधार लेते हैं और पूरी लाइफ उनको वापस करने में निकाल देते हैं। कितने पैसे बनते हैं भाई? वो 3600 फ्रांसेस। जो इंसान 400 फ्रांसेस ही जोड़ने में मतलब सेविंग कर रहा हो, वो 36,000 फ्रांसेस कैसे देगा भाई? तो भाई पूरी लगता है उनका पूरा एफर्ट्स दोनों के, और जिसकी वजह से मटिल्डा की ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, पूरी हार्डशिप में लाइफ चलती है उनकी। कितना टाइम लग जाता है भाई? 10 साल लग जाते हैं, पूरी पॉवर्टी में रहते रहते, मल्टीपल जॉब्स करते करते, सिर्फ एक उस नेकलेस को रीपे करने के लिए। अब क्या होता है भाई, बाद में रिवेल होता है, बाद में पता लगता है, लास्ट में एक ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है कि भाई वो जो जिससे वो नेकलेस लिया था ना, उनका नाम था मैडम फॉरेस्टर। वो मटिल्डा की फ्रेंड होती है, अमीर फ्रेंड होती है काफ़ी। तो मटिल्डा को देख के ट्रूथ पता लगता है कि भाई वो तो नेकलेस क्या था, आर्टिफिशियल नेकलेस था, वो नेकलेस ओरिजिनल डायमंड का था ही नहीं। तो ट्रूथ से हमें पता क्या लगता है भाई, कि हमें ऐसे फेक अपीयरेंस के लिए कभी भी नहीं जाना चाहिए, राइट। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है, लेट्स लुक एट दिस। क्लर्क का मीनिंग सबको पता होगा। इंस्टेंटली मतलब लगातार जो चीज़ें चल रही है, इंस्टेंटली होता है एक वर्ड एकदम से, और ये इंसेंटली, तो ये होता है भाई कोई चीज़ लगातार चल रही है। पॉट पे मतलब कुछ अनयूजुअल सा, खाने का सामान लिक्विड फॉर्म में होता है जो। ट्यूरीन एक डीप बाउल, जैसे वेजिटेबल सूप हो गया। इलेटेड बहुत हैप्पी। स्पिटफुली मतलब जो छोड़ने लायक चीज़ होती है। डियरी मतलब जैसे डियर कहते थे ना, पुराने टाइम का वर्ड है ये डियरी। स्टैमर थोड़ा कांप के बोलना, डिज में दुख होना। स्टूपीफाई मतलब शौक हो जाना, एकदम से हैरान होना। ग्राइव मतलब सोरो। और इकोनॉमिकल मीन्स आप क्या कर रहे हो, थोड़ा कम खर्च करके तरीके से चल रहे हो। चिक मतलब बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव टाइप, है ना। ह्यूमिलिएट किसी को इंसल्ट करना। मिडिस्ट मतलब किसी चीज़ के बीच में होना। शैबी मतलब बेकार सी चीज़ें। वर्स पुअरेस्ट सराउंडिंग, है ना। ये शैबी कोई भी चीज़ हो सकती है। शैबी एयर मतलब आपकी सराउंडिंग बेकार है, शैबी का मतलब बेकार, मतलब वर्स पुअरेस्ट। डिस्टिंग्विश्ड मतलब जिसका अच्छा हाई लेवल, अलग टाइप का, है ना। डेलिकेसी मतलब बड़े अच्छे तरीके का लाइफस्टाइल, सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल। अब आ जाते हैं भाई, अब एक बार इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पे। हाँ जी, तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पे ये रहा हमारा जो नेम की स्पेलिंग है ना, वो ये है मटिल्डा। इसको एक ग्रैंड पार्टी का इनविटेशन मिलता है इसके हस्बैंड के जॉब के थ्रू, और ब्यूटीफुल ड्रेस में मटिल्डा होती है और नेकलेस बोरो करती है अपने फ्रेंड से। अब इसको गुम कर देती है, तो अब क्या होगा वो पढ़ते हैं, है ना।
So she is one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. तो भाई हमारी जो वुमेन है वो बड़ी प्रिटी है और ऐसा लगता है जैसे गलती से डेस्टिनी ने क्या कर दिया हो भाई, इतनी सुंदर वुमेन को एक क्लर्क्स की फैमिली में भेज दिया हो, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। शी हैड नो डोरी नो होप्स, ना तो भाई इसके पास दहेज होता है देने के लिए और ना ही कोई उम्मीद होती है कि नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। तो कोई रास्ता भी नहीं होता जो कि बड़े अच्छे अमीर आदमी से इसकी शादी हो जाए, ऐसा कोई मीन्स भी नहीं होते इसके पास। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ अ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सो एक छोटा सा क्लर्क होता है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता है, उससे शादी हो जाती है। शी वॉज सिंपल बट वॉज अनहैप्पी। अब वो सिंपल लाइफ जी रही होती है बट बड़ी अनहैप्पी होती है वो अपनी लाइफ में। शी सफ़र्ड इंसेंसेंटली, अभी अभी वर्ड किया हमने, इसका मतलब कंटिन्यूसली फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। लगातार ये सोचती रहती है कि भाई मेरे पास तो सारी लग्जरीज होनी चाहिए, सारी डेलिकेसीज हाई फाई चीज़ें होनी चाहिए, मज़ेदार। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। जिस अपार्टमेंट में, जिस घर में वो रहती है वो भी उसको अच्छा नहीं लगता। द शैपी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, भाई जो वॉल्स होती हैं वो बड़ी बेकार सराउंडिंग की होती हैं, पुअर लेवल होता है उनका, वॉर्न ख़राब होता है जो उनका फर्नीचर भी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, भाई ये सब चीज़ें उसे टॉर्चर कर रही होती है, उसे गुस्सा आ रहा होता है देख के सब कुछ। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delight air, तो भाई जैसे ही वो क्या डिनर टेबल पे बैठा होता है, उसका हस्बैंड ट्यूरिन हटाता है, मतलब देखता, अनकवर्ड उसको देखता है कि जो खाने पीने का सामान होता है ना ट्यूरिन, वो वेजिटेबल सूप टाइप होता है, तो डिलाइटेड मतलब बड़ा खुश होकर बोलता है, ओह द गुड पॉट पे, आई नो नथिंग बेटर दैन दैट। मतलब उसकी डिश अच्छी होती है, उसको प्रेज करता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो भाई वो तो प्रेज कर रहा है खाने की उसका हस्बैंड तो, बट वो क्या सोच रही है भाई, बड़े एलिगेंट हाई फाई लेवल के शानदार शाइनिंग सिल्वर में, जो चांदी के बर्तनों में खाना सज रहा होगा, बड़े अच्छे तरीके का फूड सर्व हो रहा होगा मार्वेलस डिशेस में, बड़े अच्छे बर्तन होंगे, बड़े अच्छा खाना होगा। शी हैड नीदर फ्रॉक्स, उसके पास ना तो कपड़े थे इस टाइप के, ना ही ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, उन्हीं चीज़ों को पसंद करते थे। एक्सक्विसाइट फूड मतलब बड़ा हाई फाई लेवल का फूड, अच्छा फूड। फिर उसके बाद कहते हैं शी हैड अ रिच फ्रेंड। अब उसकी एक फ्रेंड होती है और उसकी स्कूल मेट भी होती है कॉन्वेंट स्कूल में। शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, उसके पास उसे जाना अच्छा नहीं लगता था। क्यों? शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब वो जाती थी ना तो वो इतनी अच्छी एलिगेंट लाइफस्टाइल को देख के फिर वापस आके बड़ा परेशान होती थी कि ऐसा लाइफस्टाइल मेरा भी होना चाहिए। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, रोती रहती थी भाई, डिसअपॉइंट हो जाती थी, उम्मीदें ख़राब हो जाती थी, डिस्पेयर हो जाती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। एक दिन उसका हस्बैंड वापस आता है बड़ा खुश होता हुआ, क्या लेकर आता है अपने हाथ में? एक एनवेलप लेके आते हैं। हेयर ही सैड, हेयर इज़ समथिंग फॉर यू, कहते हैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, बड़ी जल्दी से वो एक कार्ड निकालती है, उस पर कौन से वर्ड्स लिखे हुए थे? ये वर्ड्स लिखे हुए थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो asked the owner of M&MA Losel Company Monday evening January 18 at the minister's residence। भाई ये कार्ड भी उनके लिखा हुआ है जो रिटर्न में दिया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद 18 को, जनवरी 18 को उनके वहाँ पे क्या है, इनविटेशन दिया मिनिस्टर के रेजिडेंस पे। तो ये बड़े से लिमिटेड से लोगों के लिए था इनविटेशन। अब क्या होना चाहिए मटिल्डा को, इतनी हाई फाई मैरिज पार्टी के लिए तो खुश होना चाहिए, और उसके हस्बैंड को ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि उसे पता था कि उसकी वाइफ को अच्छा लगता है, या डिलाइट करेगा ये चीज़ कि भी हाँ बड़ी हाई फाई पार्टी में जा रहे हैं हम। बट मटिल्डा इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, इंस्टेड मतलब की जगह पर,
डिलाइटेड मतलब हैप्पी होने के बजाय एज हर हस्बैंड हैड होप्ड शी थ्रू द इन्विटेशन स्पिटफुली, बड़े बेकार तरीके से इन्विटेशन फेंक देती है टेबल पे और मर्मरिंग व्हाट डू यू सपोज आई वांट दैट विद दैट फेंकती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए इसमें से। बट माई डियर मतलब डियर I thought it would make you happy. You never go out and this is an occasion and a fine one. तो क्या बोलता है उसके हस्बैंड की ये इनविटेशन है तुम्हारे लिए और बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाहर घूमने का, तुम बाहर भी नहीं जाती हो ना। एवरीबडी विशेस वन, कह रहे कि हाँ हर कोई चाहता था कि भाई ये इनविटेशन उन्हें मिलना चाहिए। एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्टेड, मतलब बड़े सेलेक्टेड से लोगों को मिला ये। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, तो सभी लोगों को नहीं मिला ये, बहुत ज़्यादा लोगों को भी नहीं मिला इनविटेशन, लिमिटेड से लोगों को मिला। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, वहाँ पे सभी ऑफिशियल लोग आएंगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? तो वो कहती है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं वहाँ पे पहनूंगी क्या, मतलब उसके दिमाग में घूम रहा है कि मैं क्या कपड़े पहन के जाऊँगी अगर पार्टी में जाऊँगी, इसलिए वो डिलाइटेड नहीं है। नाउ द रीज़न इज़ कि वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास वहाँ पहनने के लिए, ड्रेसअप करने के लिए, लुक को अपडेट करने के लिए मटेरियल नहीं है, मतलब ड्रेस और ज्वेलरी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, बेचारा थोड़ा स्टैमर करता हुआ अटकता हुआ बोलता है और वो सोचता है कि भाई मैंने इस बारे में तो सोचा नहीं था। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, तो वो सजेस्ट करता है, कहता है जो हमने थिएटर में पहनी थी ड्रेस तुम वो पहन लो, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, भाई मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिस्मे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, भाई वो एकदम से हैरान हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, एकदम डिस्मे में चला जाता है, एकदम हैरान हो जाता है अब देख के कि उसकी वाइफ क्या कर रही है, रो रही है। ही स्टैमर्ड व्हाट इज़ द मैटर, भाई वो दोबारा से हैरान होता है, पूछता है अटखटाता हुआ कि भाई मैटर क्या है। By violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, मतलब अपने गुस्से को, अपने एकदम बर्स्ट अप होने वाले मूड को बड़ा कंट्रोल करके वो बड़ी आराम वाली वॉइस में शांति से बोलती है अपने मॉइस्ट चीक्स को, मतलब जिस पे मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर आ गया, जिस पे आंसू आ गया, गिर गया। नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, बोलती है भाई देखो मेरे पास ड्रेस नहीं है कोई, इसीलिए एज अ रिज़ल्ट मैं इस पार्टी को अटेंड नहीं कर सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन मी, अपना कार्ड उस पर्सन को दे दो, उस कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास ये सब मटीरियल हो पहनने के लिए। ही वॉज ग्रेव्ड बट आंसर, भाई वो पूरे तरीके से परेशान तो हो जाता है बट फिर भी आंसर देता है, कहते लेट अस सी मटिल्डा हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, देखते हैं भाई कितने पैसों की आ जाएगी, नई कॉस्ट्यूम परचेज कर लेते हैं तुम्हारे पास नहीं है तो। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, कि जो समथिंग वेरी सिंपल, मतलब कोई ऐसी सी ड्रेस ले लेते हैं जो कि ठीक से पैसों की भी आ जाए और दूसरे ओकेजन्स पे भी काम आ जाए, सिंपल सी ड्रेस। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो भाई वो क्या करती है, थोड़ी देर चुप होती है और सोचती है उस वाली चीज़ के बारे में कि भाई जो उसके हस्बैंड इकोनॉमिकल सा हस्बैंड है उसके पास कुछ अमाउंट है, तो वो पूछने के लिए वो अपना मैनेज करती है कि भाई मैं इसको पूछ लेती हूँ। फाइनली ही सैड इन अ हेजिटेटिंग, वो अमाउंट पूछती है, वो बार फाइनली हेजिटेट मतलब थोड़ा सा हेजिटेट होता है और रुकता है, परेशान सा होकर बोलता है आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सम्स टू मी दैट 400 फ्रांसिस ought टू कवर इट, तो बोल देती है कि भाई देखो कुछ भी हो तुम्हारे जो 400 फ्रांसिस है ना उससे ये ड्रेस आ सकती है। ही टर्न्ड अ लिटल पेल, वो भाई थोड़ा सा तो हैरान हो जाता है, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 400 फ्रांसिस थे इसने किस लिए सेव किए थे, एक गन परचेज करने के लिए, दैट माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज, हंटिंग मतलब जो शूटिंग वगैरह नहीं करते हैं जाके समर्स में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ लार्क्स को शूट करना चाहता था। ये एक तरीके की लार्क्स क्या होती है, एक तरीके की भाई बर्ड होता है, चिड़िया होती है, ये एक स्पीशीज़ है उसकी।
नेवरदलेस इज आंसर्ड वेरी वेल, बड़े अच्छे से आंसर नहीं किया, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रेंसेस बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। भाई अग्री कर देता है बंदा, बड़ा अच्छा है तो कह देता है कि हाँ चलो ठीक है ले लो बट अच्छी सी ड्रेस परचेज कर लेना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, आ जाता है वो दिन भी जिस दिन होना था। एम लॉजियल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, इनॉक्शियस, अभी भी भाई ड्रेस तो ले आई है बट फिर भी बड़ी परेशान लग रही है वो। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। हर हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग, वट इज़ द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। अब उसके हस्बैंड पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, तुम बड़ा अजीब अजीब सा बिहेव कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्सड नॉट टू हैव अ ज्वेल। भाई अब परेशानी बता दिया भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, नथिंग टू एडोन माई सेल्फ विद। मेरी ड्रेस तो हो गई, अब मैं अपने आप को डेकोरेट किस चीज़ से करूँगी। आई शेल हैव सच अ पोवर्टी स्ट्राइकन लुक, भाई मैं इसमें बिल्कुल गरीब लगूंगी बिना ज्वेलरी पहने। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, कहती है अब नहीं जाऊँगी मैं पार्टी में, नहीं तो मैं गरीब दिखाई दूँगी। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। कहता है कि कुछ नेचुरल फ्लावर्स ला देता हूँ, उससे वियर कर लेना, बड़े अच्छे लगेंगे। She was not convinced. No, she replied, there is something more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. कहते इतनी अमीर औरतें आएंगी वहाँ पे तो मैं उनके बीच में बिल्कुल शैबी लगूंगी, बेकार लगूंगी। Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend फ्रॉस्टेयर। ये जो बार बार आ रहा है ना, ये मिसिस जो हम यूज़ करते हैं ना, ऐसे यूज़ होता था पहले तो, वही ये रिस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक फ्रेंड होती है भाई मिसिस फॉरेस्टायर, ये फ्रेंड होती है मटिल्डा की। तो कहते हैं भाई हम कितने स्टूपिड है, उससे ले लो तुम एक ज्वेलरी, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, बड़ी खुश हो जाती है मटिल्डा भी। इट इज़ ट्रू शी सैड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कहते मैंने तो उस बारे में सोचा भी नहीं था। तो भाई अब नेक्स्ट डे हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड इलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, भाई सारी की सारी स्टोरी बताती है उसको अपनी प्रॉब्लम वाली। एम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, वो अपनी अलमीरा के पास जाती है अपने क्लोजेट पे। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, बड़ा सा बॉक्स उठा कर लाती है जिसमें ज्वेलरी रखी होती है। बॉट इट, ओपन इट एंड सैड, चूज माई डियर, कहती है इसमें से चूज़ कर लो। शी सो एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन अ Venetian cross of gold and a jewel of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them or nor leave them. Then she asked, have you nothing more? तो भाई क्या होता है, वो देखती है ब्रेसलेट्स, देखती है कॉलर पर्ल्स होते हैं जो कॉलर पे लगाते हैं वो वाले देखती है, वेनिशियन जो गोल्ड का वेनिशियन बना होता है पूरा क्रॉस टाइप से, वो उसको देखती है। बट क्या होता है सब कुछ ट्राई कर लेती है वो ग्लास के आगे, मतलब शीशे के आगे सब कुछ देखती है, बट फिर हेजिटेट होती, बोलती कि तुम्हारे पास कुछ और है क्या। वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वट विल प्लीज़ यू, कहती हाँ तुम देखो मुझे नहीं पता तुम्हें पसंद क्या आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, एक ब्लैक कलर के बॉक्स में एक बड़ा डायमंड का सुंदर नेकलेस रखा होता है। हर हैंड्स ट्रैम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके हाथ भी काँप रहे होते हैं, ट्रैम्बल मतलब काँपते हैं, उसके हाथ शिवर करते हैं जब वो उसको बाहर निकालती है। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्थेटिक मतलब एकदम से हैरान, हैप्पीनेस में होना, शॉक टाइप में, है ना। तो हैरान होकर देखती है जैसे वो अपने ड्रेस के साथ लगा कर देखती है उसको, नेकलेस को। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, वाई येस सर्टेनली, अग्री कर देती है उसकी फ्रेंड भी। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, लगाती है अपने फ्रेंड पे, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, भाई ले जाती है अपने फ्रेंड के पास से उसे। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पार्टी होती है। मैम लॉजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, भाई हमारी जो ये होती है मटिल्डा बड़ा सक्सेसफुली, बड़ी अच्छी सुंदर लगती है।
She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. भाई सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही होती है. All the men noticed her, asked her name. सभी नोटिस करते हैं, उसका नाम पूछते हैं. Wanted to be presented, सब उसके सामने आना चाहते हैं. She danced with enthusiasm के साथ, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory. सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. यही तो वो चाहती थी अपनी लाइफ में, यही सब उसे मिल जाता है. बट ये शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह 4 बजे मॉर्निंग में वो घर वापस आ रहे होते हैं. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप. उसके हस्बैंड आधे सोए हुए थे. इन वन ऑफ द लिटल सैलून सिंस मिडनाइट. वहाँ पे मतलब मिडनाइट में वो पूरा तंग भी हो रहे थे, हाफ अस्लीप थे. with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. 3 और जेंटलमैन थे, चारों के चारों क्या थे भाई, वहाँ पे सैलून्स में थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, हाफ अस्लीप थे, जब उनकी वाइफ्स अंदर इंजॉय कर रही थी. अब क्या होता है भाई, ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप्स दे हैड कैरिड. भाई एकदम से देखते हैं उसके शोल्डर्स के पास थोड़ा रैप जो ले वेयर किया हुआ था, मतलब कपड़े पहने हुए थे, उसको हाथ लगाते हैं. whose poverty clashed with elegance of ball costume. भाई जो बॉल कॉस्ट्यूम थी वो बड़ी एलिगेंट थी, पहले पोवर्टी की वजह ये कवर हो गई थी. अब she wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. भाई वो बड़ी जल्दी घर पे जाना चाहती थी, ये ताकि उसे कोई नोटिस ना कर ले कि बेबी ये रिच फर्स मतलब जिन्होंने रिच ड्रेसेस पहनी हुई थी. Loziel detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. तो एकदम से वो बोलता है लॉजल कि भाई तुम रुको, हम ऐसे नहीं जा रहे, मैं कैब बुला लेता हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. वो सुनती नहीं है, वो क्या करती है, भागती हो जाती है. उसे लगता है कि कोई देख ना ले, कि अंदर तो सब ठीक था, बाहर क्या बिना गाड़ी के घर जाएंगे, है ना. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one. अब क्या होता है, कैरेज मतलब कोई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिलता उन्हें वहाँ पे सुबह 4 बजे. तो वो देखते हैं कुछ मिल जाए. हेलिंग द कॉचमैन हुम दे सो एट अ डिस्टेंस. जो कोच आ रहा होता है उसको रोकने की कोशिश करता है. दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर हॉपलेस एंड शिवरिंग. कांपते हुए, बिल्कुल हॉपलेस, कुछ नहीं मिलता है बैठने के लिए, तो वो रिवर के साइड से जा रहे होते हैं. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन द पेरिस आफ्टर नाइटफॉल. फाइनली उन्हें रात के बाद आने वाला, सुबह आने वाला एक कैरेज दिख जाता है. इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर. जहाँ पे उनका दरवाज़ा होता है, मतलब घर होता है, वहाँ तक ले जाता है वो. दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट. जो कपड़े पहने हुए थे वैसे वो अपार्टमेंट में पहुँचते हैं. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर. सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी. एंड ऑन दिस पार्ट ही रिमेंबर्ड. अब जब यहाँ पर पहुँचे तो उसके हस्बैंड को याद आया दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. उसको याद आता है कि मुझे 10 बजे तक ऑफिस आना है. शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास. भाई शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी वो ड्रेस को रिमूव कर रही होती है. फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी. मतलब एक फाइनल व्यू लेना चाहती है अपनी तारीफ में, ग्लोरी में. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. एकदम से हैरान होकर चिल्लाती है कि मेरा तो नेकलेस है ही नहीं. लोजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर. भाई लोजल अभी तक आधे कपड़े चेंज कर चुके हैं अपने, और फिर मैटर पूछता है. शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली. आई नो लॉन्गर हैव MM फॉरेस्टर्स नेकलेस. कि नेकलेस नहीं पहना हुआ, मेरे गले में है ही नहीं. ही अराउज्ड इन डिसमे. भाई पूरा दुख होता है उसे. व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ हर ड्रेस. जो ड्रेस होती है उसमें ढूंढते हैं, जो उसके क्लॉक होता है उसका, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर. दे कुड नॉट फाइंड इट. ही आस्क्ड आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस. कि याद है जब हम मिनिस्टर का घर से बाहर आए थे तब तुमने पहना हुआ था. यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. कि हाँ उस टाइम तो था. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड
हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। कहते कि वो कैब में गिर गया होगा जिसमें हम बैठ कर आए हैं, क्योंकि रास्ते में गिरता तो हमें आवाज़ आती गिरने की। येस इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? नो। एंड यू डिड नोटिस व्हाट इज इट वॉज? नो। तो कैब का नंबर वगैरह हमें नहीं पता। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कैस्ट डाउन। फाइनली लॉजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। लोजल दोबारा से कपड़े पहनता है। आई एम गोइंग, ही सैड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड। कहता है जहाँ से हम पैदल आए थे देखते हैं वहाँ पर अवेलेबल है क्या वो। एंड ही वेंट। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन। वो उसी गाउन में बैठती है। नोट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। उसमें हिम्मत भी नहीं होती है बेड पे जाके सो भी जाए लेट भी जाए वो। टुवर्ड 7 o'clock, 7 बज गए हैं। हर हस्बैंड रिटर्न। ही हैड फाउंड नथिंग, कुछ भी नहीं मिलता। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसर्स एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़ पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। भाई सब कुछ कर लेता है वो। कैब में, कैब की भी ऑफिस के बारे में, कैब का ऑफिस में भी जाता है, एडवर्टीजमेंट भी देता है न्यूज़पेपर में। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर। हैरान होकर बैठी हुई सोच रही होती है इन सब चीज़ों को जितना डिज़ास्टर हुआ। लॉजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। लॉजल को कुछ नहीं मिलता है। ही सैड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द clasp of the necklace and that you will have it repaired, दैट विल गिव अस टाइम। तो वो कहता है अपने भाई फ्रेंड को लिख दो कि भाई टूट गया है तो इसे रिपेयर करवा के देखिए तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। शी रोल्ड एज ही डिक्टेटेड, मतलब जैसा जैसा उसके हस्बैंड ने बताया उसने वैसा लिख दिया। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। एक हफ्ता हो गया, अब उनके पास कोई होप नहीं थी। एंड लॉजल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। तो भाई क्या कहता है भाई लॉजल के, अब हमें इस ज्वेलरी को ख़रीद कर देना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। वैसा ही नेकलेस दिखता है जैसा उन्होंने लॉस किया था, वैसा डायमंड्स का नेकलेस दिख जाता है उन्हें। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांसेस। कितने का होता है भाई, जो इंसान 400 फ्रांसेस का नहीं ले पा रहे थे, 40,000 फ्रांसेस का कैसे परचेज करेंगे। तो क्या करना पड़ता है भाई उन्हें, दे कुड गेट इट फॉर 36,000। अब उन्हें 36,000 का पड़ा भाई वो इन टोटल। लोजिल पोजेस्ड 18,000 फ्रांसेस। अब उसके पास कितने पैसे थे, 18,000 फ्रांसेस उसने सेव किए हुए थे, विच इज़ फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पापा ने उसके लिए छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी उधार लेता है। ही मेड रूनियस प्रोमिस, भाई थोड़े ऐसे ही हल्के फुल्के र्यून करने वाले प्रोमिस दे ले के लोगों से पैसे ले लेता है वो। took money from usurers and the whole races of Flanders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs देता है और ले आता है वो नेकलेस। When M.M. Loisel took back the jewel to M.M. Foster, the latter said, लेटर मतलब कि M.M. फॉस्टर बोलती है कि फ्रिजिड टोन, बड़ी अजीब फ्रिजिड सी टोन में बोलती है, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। क्या बोलती है भाई, तुम्हें थोड़ा जल्दी वापस करना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत थी। M.M. फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज M.M. लॉजल फियर्ड शी वुड। तो खोल कर नहीं देखती है वो, जैसा कि वो डर भी रही थी ना ही देखी, क्योंकि ये चेंज है तो ऐसा ना हो कि भी उसका सब्सटीट्यूट है दूसरा है। व्हाट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, अगर उसे पता लगे कि ये दूसरा नेकलेस है। व्हाट शुड शी से, क्या बोलेगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रोबर, कहीं वो ये ना सोच ले कि इसने रोबरी की है। M.M. Loisel now knew the horrible life of necessity. M.M. Loisel को पता था भैया बड़ी हॉरिबल लाइफ होने वाली है। शी डिड हर पार्ट, वो अपना काम कर लेती। हाउएवर कम्प्लीटली हॉरिकली इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। अब ज़रूरत थी ये डेप्ट रीपे करने की। शी वुड पे इट, उसे पे भी करेगी। दे सेंट अवे द मेड को निकाल देते हैं। दे चेंज देयर लॉन्जिंग्स, भाई वैसे गरीब बता रहे वैसे मेड भी रखी हुई थी उन्होंने। भाई अपनी जो लॉन्जिंग्स होती है जिस तरीके से रहते हैं, दे रेंटेड सम रूम्स
इन एन एटिक। भाई एक रेंट वाले रूम में रहने लग जाते हैं। अभी तक वो अपने घर में रहते थे जो वो सेल कर देते। शी रिटर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन। भाई वो भी अब लोगों के घरों में जाके किचन का काम करना स्टार्ट कर देते। शी वॉश द डिशेज, शी वॉश द सॉइल लिनन, देयर क्लोथ्स, डिश क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन ऑफ ड्राई। भाई ये सारी वॉशिंग का काम स्टार्ट कर दी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड बॉट अप द वाटर। भाई गलियों में जाती है, पानी लेकर आती है। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच। भाई हर जगह पे जो लैंडिंग होती है, ऊंचा नीचा रास्ता होता है, उन पे रुकती है। हर ब्रेथ एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल। जैसे मतलब और औरतें पहनती है वैसे कपड़े पहनती है। शी वेंट टू द ग्रोसरीज, द बचर्स, द फ्रटायर्स with her basket on her arm, shopping, hankering to the last ro of her miserable money। थोड़ी से पैसे कमाने के लिए वो भाई ग्रोसरीज पे जाती है, भाई फ्रूट लेने के लिए बास्केट लेकर जाती है। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर। The nights he often did copying at 5 shows a page and this life lasted for 10 years। भाई उसके हस्बैंड भी थोड़ा डबल काम करते हैं और 10 years के लिए लाइफ चलती है। एट द एंड ऑफ 10 years, 10 साल बाद दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। जितना वो पैसा था वो सारा का सारा रिस्टोर कर लेते हैं। एम लॉजल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब लॉजल 10 साल बाद भी बहुत बूढ़ी दिखने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, अ क्रूड वुमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड। बड़े गरीब से घर की औरत दिखने लगी थी अब वो। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल भी बड़े बेकार हो गए थे। हर स्कर्ट्स अवरे, जो उसके कपड़े थे वो भी बेकार कंडीशन के हो गए थे। हर हैंड्स रेड, बर्तन वगैरह मांझ मांझ के हाथ उसके लाल हो गए थे। शी स्पोक इन लाउड टोन, उसकी जो बोलने का तरीका था वो चिल्ला के बोलने लगी थी। वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, बड़ा बड़ा पानी डाल डाल के फ्लोर्स वॉश किया करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस, जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ द फॉर्मल टाइम्स। जो पुराने टाइम में वो पार्टी थी उसके बारे में सोचा करती थी वो बैठ के, जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज नो ब्यूटी, सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। मतलब इतनी सुंदर हुआ करती थी वो, इतनी फ्लैटरिंग हुई थी उसके साथ, वो सारी चीज़ें सोचती है। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। कैसा होता अगर वो नेकलेस लॉस ना होता। हु नोज हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, कैसी लाइफ है ये। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कितनी चेंजेस आते हैं लाइफ में। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रियून और सेव वन। एक छोटी सी चीज़ किसी इंसान को कैसे सेव कर सकती है और कैसे उसको रियून कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। रियून मतलब बर्बाद। One Sunday, she was taking a walk in Champs-Élysées to rid herself to the cares of the week. She suddenly perceived a woman walking with a child. एक औरत को देखती है, वो बेबी के साथ आ रही थी एक किसी के साथ। It was M.M. Forrester। मतलब 10 सालों से वो M.M. Forrester से मिली नहीं है। स्टिल यंग, वो एक बच्चा भी है उसके पास और अभी भी यंग है। स्टिल प्रिटी, और अभी भी सुंदर भी लग रही है वो 10 साल बाद भी। स्टिल अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव भी है। एम लॉजेस वॉज अफेक्टेड। एकदम से एम लॉजेल को बड़ा बुरा लगता है। अभी तक वो उसके पैसे देखती थी बट अब की बार वो उसकी ब्यूटी देख रही है। शुड शी स्पीक टू हर, सोचती है मैं बात करूँ, वो सर्टेनली कि हाँ करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि अब वो पेमेंट भी पूरी हो चुकी है, अब तो डेफिनेटली वो बात कर सकते हैं। शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, कि उसे सारी बात बता भी देनी चाहिए। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, उसकी फ्रेंड उसे पहचानती नहीं है क्योंकि उसके लुक चेंज हो चुके हैं। वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरिटी एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। पर्सनेज मतलब पर्सन। वो हैरान होती है कि कॉमन सी इंसान मुझसे कैसे बात कर रही है, ऐसे जैसे मुझे जानती हो। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, नो आई एम मटिल्डा लॉजेल। तो वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं मटिल्डा लॉजेल हूँ। और फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट, एकदम हैरान होती है। ओह माई पुअर मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज, कि तुम कैसे चेंज हो गई हो। तो भाई ये लोग हैं वो दोनों, ठीक है। तो बताती येस आई हैव सम हार्ड डेज सिंस आई सो यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। कहते सब तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मेरी वजह से कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। येस वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट, मैंने गुम कर दिया था, मुझसे गुम हो गया था।
हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो रिटर्न कर दिया, तो तुम कैसे गुम हो गया? आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट, कि मैंने वैसा ही तुम्हें दूसरा रिटर्न किया। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, कि हमें 10 साल लगे इसको रीपे करने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, कि मैंने पूरा रीपे कर दिया, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। एम एम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, एम एम फॉरेस्टर से बीच में रोकती है। शी सैड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने बोला कि डायमंड नेकलेस लिया तुमने मेरे वाले रिप्लेस करने के लिए। येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, कि तुमने पहचाना नहीं इसको। दे वर जस्ट अलाइक, एक जैसे दिखने वाले थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, एम एम बड़ी थोड़ी सी जॉयनेस से स्माइल करती है। एम एम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक both her hands as she replied, उसके हाथ अपने हाथ में पकड़ के बोलती है, ओह माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांसेस। भाई वो 500 फ्रांसेस से ज़्यादा के भी नहीं थे, वो तो बहुत सस्ते थे। अब भाई ये सारे वर्ड्स हैं जो हमने मीनिंग में करने थे, तो इन टोटल रिटर्न तो शायद वो कर ही देगी उसका डायमंड नेकलेस, अमीर तो मटिल्डा हो जाएगी, बट अब उसकी ब्यूटी ख़त्म हो चुकी है ना। ये वर्ड मीनिंग्स है बेटा जी, जो हमने थोड़े कर भी लिए इसमें से। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बोल रहे द कर्स ऑफ लॉजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। कमेंट करना है आपको, बताना है कि भाई कैसे उसका कोर्स चेंज हो जाता है लाइफ का। तो इसमें क्या बताओगे भाई, पहले वाली लाइफ बताओगे, डायमंड के नेकलेस वाली बाद में बता दोगे। वट वॉज द कॉज ऑफ मटिल्डाज ड्यून, क्या था भाई उसकी जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिज़ायर्स थी वो उसका कॉज था। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, कैसे अवॉइड कर सकती थी भाई वो इन सब चीज़ों को, वो अवॉइड कर सकती थी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होकर। वट वुड हैव हैपन टू मटिल्डा इफ़ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, क्या होता भाई अगर वो अपनी कन्फेस कर लेती, स्वीकार कर लेती थी कि भाई नेकलेस लॉस हो गया, तो एक बार के लिए उसके फ्रेंड को थोड़ा बेकार तो लगता, बट डेफिनेटली इतने बड़े लॉस से वो बच जाती है ना। डिस्कशन है, इफ़ यू वर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस हाउ वुड यू हैव डेल्ट विद इट, तो अब आपको अगर आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो तो कैसे करोगे आप डील, ये बताने वाली बात है। उसके बाद आते हैं द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी स्पीक इन इंग्लिश, डू यू थिंक दिस इज़ देयर लैंग्वेज, तुम्हें अब ये कैरेक्टर्स इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है इंग्लिश लैंग्वेज है उनके। क्ल्यूज आर देयर इन द स्टोरी अबाउट दिस लैंग्वेज, इट्स कैरेक्टर्स मस्ट बी स्पीकिंग इन, कौन सी क्ल्यूज है भाई, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसके ऊपर आपका थोड़ा आर्टिकल टाइप आप बना सकते हो इससे रिलेट करके चैप्टर से। वी शुड बी कंटेंटेड विद व्हाट लाइफ गिव्स अस, हमें हमेशा उस लाइफ में सेटिस्फाई होना चाहिए जो लाइफ हमें मिली है। ओके सो हमारे ये जो है राइटर हैं इन्होंने लिखा है इसको और थैंक यू सो मच।